जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि 27 जनवरी हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई खास अपडेट हुआ नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज एक और ब्लड बात हुआ है और निफ्टी जो है -1.14% डाउन है। अब नज़र बनाइएगा निफ्टी मिड कैप 50 पे, जो कि -2.74% डाउन है। निफ्टी मिड कैप 100 जो कि -2.78% डाउन है। और निफ्टी मिड कैप 150 जो कि -2.85% डाउन है। यानी कि लगभग 2.25% निफ्टी मिड कैप डाउन है आज, और ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाली है। यानी कि 2.25%, ये बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त हिट लगने वाला है। और आइए, अभी तो स्मॉल कैप पे नज़र गई नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखिए, -3.80% डाउन। निफ्टी स्मॉल कैप 50 -3.8% 84% डाउन। निफ्टी स्मॉल कैप 250 -3.63% डाउन। यानी कि 2.25% जो है मिड कैप की पिटाई हुई है और 4.25% जो है स्मॉल कैप की पिटाई हुई है। यानी आज हमारे पोर्टफोलियो, आपके और हमारे जैसे लोगों के जिनके स्मॉल कैप और मिड कैप हैवी पोर्टफोलियोज होते हैं, आज ज़बरदस्त चपत लगने वाली है उनमें, लगभग 3% की, जो कि बहुत ज़बरदस्त चपत है। और निफ्टी 50 ने भी छोड़ा नहीं है, -1.14%, तो चपत वहाँ भी लगी है। तो दोस्तों, ये तो आज की मोटा मोटा पिक्चर है। तो आज बहुत ज़बरदस्त हिट लगने वाला है और एक ऐतिहासिक हिट आज पोर्टफोलियो को लगने वाला है। तो समवेयर इन द रेंज ऑफ 80-90 हज़ार तो मुझे लग जाएगा। हाँ, 3% अगर 25, हाँ मेरे हिसाब से, हाँ 75-80 हज़ार का, 70 से 80 हज़ार का आज हिट लगने वाला है। और ये बहुत ज़बरदस्त हिट होगा दोस्तों। तो अब मुझे पता है कि कई लोग घबराएंगे, और घबराना ज़रूरी भी है। इस तरह की सिचुएशन में अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, और थोड़ी बहुत घबराहट मुझे भी है। लेकिन क्योंकि ऐसा मेरे पास साथ पहले भी हो रखा है, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है, हाँ इस तरीके से होगा, सिचुएशन सुधरेगी। और जब भी इतना ज़बरदस्त फॉल आता है ना, उसके बाद अगले दिन थोड़े से रिकवरी भी होगी, क्योंकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है, हद से ज़्यादा ही पिटाई हो गई है। अब इसमें थोड़ा बहुत रिकवरी भी होगी, लेकिन वो कल की बात होगी। चलिए, वो तो अलग चीज़ है। फ़िलहाल आप देख लेते हैं कि मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की क्या स्थिति चल रही है। तो आज देखेंगे, आज के मैंने फ़िल्टर लगा दिया। एक टोटल होता है जिसमें आपको ओवरऑल सिनेरियो दिखाता है कि होता है टुडे। तो आज ही मेरे पोर्टफोलियो में से -2.08%, 2.10% का नुकसान हुआ है, नोशनल लॉस। आप देख सकते हैं आज आज ही मुझे लगभग 3% का नुकसान मिड कैप 20 में हुआ है, ईटीएफ में हुआ है। इंडसइंड बैंक में लगभग 2.25% का नुकसान हुआ है। रिलायंस 1.41% का नुकसान हुआ है। अब रिलायंस में दोस्तों, अब बात यह है कि रिलायंस के नतीजे भी अच्छे आए हैं, फिर भी पिटाई हो रही है। तो अब कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फाइनेंशियल इन चार्ट्स को देखकर चलोगे तो रिलायंस के नतीजे अच्छे आए हैं। आइडियली रिलायंस को ऊपर चढ़ना चाहिए, लेकिन अब गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। खराब स्टॉक तो पिट रही हैं, उनके साथ अच्छे स्टॉक्स की भी पिटाई हो रही है। रिलायंस जिसने बेचारे ने अच्छे नतीजे दिए हैं, वो भी पिट गया है साथ में। अब उसके बाद देखिए, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स लगभग 3% डाउन है, और ये आज का दिखा रहा हूँ मैं, ओवरऑल भी दिखाऊंगा भी, फिलहाल आज का ही देखिए। जीनस पावर 10% डाउन है। तो मेरे पास एक ये तो स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, इसकी तो पिटाई होनी थी, तो ये 10% डाउन चला गया। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पास इसकी नहीं है। एशियन पेंट्स ½ % डाउन है, क्योंकि एशियन पेंट्स एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाकर खड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नीचे उस पर है नहीं। एचडीएफसी बैंक बेचारा ऑलरेडी इतना पिटा हुआ था, अच्छे नतीजे दिए एचडीएफसी बैंक ने, तब भी देखिए 1.25% डाउन है। तो ये गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। सीपीएससी ईटीएफ सरकारी बैंक वाला ईटीएफ है, उसकी तो खूब, बैंक वाला नहीं सॉरी, सरकारी कंपनीज वाला ईटीएफ है, इसकी भी आज अच्छे से पिटाई हो गई है। 2.5% ये भी डाउन है आज। और जबकि ये ईटीएफ है, तो ये शेयर्स की तरह पिट रहे हैं। ईटीएफ, इसके अंदर 10-12 शेयर होते हैं। इरकॉन लगभग 5%। तो रेलवे बजट, उससे रिलेटेड रैली तो कुछ मुझे उम्मीद थी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ आती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि ये बजट से पहले का ही हफ्ता है। तो ऐसी कोई रैली तो आ नहीं रही है। अब बजट रैली दोस्तों भूल जाइए, ये रेलवे जो है बजट का ही शेयर है। इरकॉन देखिए आप 5% डाउन हुआ पड़ा है। तो सारी एवरेजिंग एवरेजिंग सब खराब हो गई लोगों की। टाटा कंज्यूमर है, टाटा कंज्यूमर देखिए देखिए वन लगभग 3.25%, ये भी आज डाउन हुआ पड़ा है। और एच डी एफ सी का स्मॉल कैप का ईटीएफ है, ये भी लगभग 3.5% डाउन है। डाबर का एक शेयर मेरा आज चढ़ा हुआ है, क्योंकि एफएमसीजी का शेयर है, तो उसकी वजह से एफएमसीजी बढ़ता है जिस दिन मार्केट डाउन होती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो अब लगभग 9.5% के नुकसान में चला गया है, और मेरा लॉस जो है 17,000 रुपये हो चुका है अब।
और आप देख सकते हैं कि मेरा जो मिड कैप बीज है ईटीएफ वो 9% डाउन है, इंडसइंड बैंक 17% डाउन है, रिलायंस 6.5% डाउन है, टाटा मोटर्स 12.5% डाउन है, जीनस पावर 34% डाउन है, एशियन पेंट 1% डाउन है, एचडीएफसी बैंक 0.65% डाउन है, सीपीएससी ईटीएफ 5% डाउन है, इरकॉन 19% डाउन है, टाटा कंज्यूमर 4% डाउन है, एचडीएफसी स्मॉल कैप का ईटीएफ है ये 12% डाउन है, डाबर जो है 4% डाउन है। तो हर तरफ से पिटाई हो रही है, चौतरफा पिटाई है, आप कहीं बच नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते इस मार्केट में, चाहे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, हर जगह पिटाई हो रही है और निरंतर पिटाई हो रही है। तो ये सिनेरियो फिलहाल चल रहा है मेरे शेयर्स पोर्टफोलियो के ईटीएफ में। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है लगभग 350 पॉइंट डाउन है। और देखिए आज माला पहनाई होगी, आज माला नहीं पहनाई, क्योंकि माला में तो नीचे जाके थोड़ा ऊपर आता है, आज तो नीचे के नीचे का नीचे ही चला गया बिल्कुल, आज ऊपर आने की स्थिति छोड़ी ही नहीं। और जो 23,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये बच जाएगा बजट से पहले, लेकिन ये बजट से पहले भी नहीं बचा, बजट से पहले ही इसे तोड़ दिया गया। यानी कि एक घटिया और बजट की पूरी तैयारी कर ली गई है मार्केट ने, मार्केट ये मान के चल रहा है कि बेकार बजट आने वाला है और उससे पहले ही अच्छे से पिटाई कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स हैं उनमें अंधाधुंध पिटाई हो रही है, अंधाधुंध, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, अच्छे शेयर्स भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो भी पिट रहे हैं, वो थोड़ा कम पिट रहे हैं, बाकी ज़्यादा पिट रहे हैं। तो इस तरीके की अंधाधुंध पिटाई चल रही है। और दोस्तों इस बार का जो फॉल है उसमें अलग बात यह है कि ये बहुत लंबा चल गया है दोस्तों, 4 महीने हो चुके हैं हमें गिरते गिरते, और लग नहीं रहा है इसका अंत आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हो रही है और आने वाले जो कुछ महीनों का प्रोडिक्शन है इसमें बहुत बहुत खतरनाक प्रोडिक्शन आ रखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप का तो मैंने पहले ही आपको प्रोडिक्शन दे दिया था, 20% डाउन जा सकता है करंट लेवल से। तो जो मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रोडिक्शन था वो एकदम सही जा रहा है, और लार्ज कैप का प्रोडिक्शन कि थोड़ा बहुत फॉल आएगा वो भी सही जा रहा है। तो मैंने एक्यूरेटली आपको एडवांस में बता दिया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत पिटाई होने वाली है और हमारे पोर्टफोलियोज़ की तगड़ी धुलाई होने वाली है। तो ये चीज़ मैं आपको एडवांस में बता चुका था। अब रही बात निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो ये आज थोड़ा कम गिरा है, ये आज 303 पॉइंट ही गिरा है। बेचारा, आप गिरने के लिए जगह ही नहीं बची है तो कहाँ गिरेगा। सेंसेक्स जो है वो 824 पॉइंट गिरा हुआ है, 75,000 पे पहुंच गया है। फिन निफ्टी जो है 130 पॉइंट गिरा हुआ है। तो हर तरफ से चौतरफा पिटाई हो रही है और पैनिक ज़बरदस्त फैल रखा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आज एफ आई सेल कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर ऐसा हो सकता है कि ये सेलिंग हाई नेटवर्थ रिटेलर्स की और आम रिटेलर्स की तरफ से भी आ रही हो। क्योंकि पैनिक तो है दोस्तों मार्केट में, और पैनिक में जो हाई नेटवर्थ वाले रिटेलर्स होते हैं और आम रिटेलर्स जो होते हैं वो पैनिक में आके सेल करते हैं, हो सकता है उन्होंने सेलिंग कर दी हो। तो ये तो बात हो गई मेरे ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड की। अब एंड मनी पे आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मेरी एसआईपीज़ जो हैं आज भी चल रही हैं। भले ही मार्केट में कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं नियमित रूप से मैंने अपने फंड्स में वीकली एसआईपी लगा रखी है। तो एसआईपी मैं दो तरीके से लगा सकता था, एक तो वीकली लगा सकता था और एक मंथली लगा सकता था, और मैंने वीकली लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी मेरी 27 जनवरी को भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में एसआईपी कटी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में मेरी 27 जनवरी को आज एसआईपी कटी है। जेएम फ्लेक्सी कैप में आज एसआईपी कटी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसमें भी आज एसआईपी कटी है। एचएसबीसी स्मॉल कैप, इसकी एसआईपी कल कटने वाली है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, इसकी एसआईपी कल कटने वाली है। बंधन कोर इक्विटी, इसकी एसआईपी कल कटने वाली है। एडलवेज स्मॉल कैप, इसकी भी एसआईपी कल कटने वाली है। और परसों भी आप देखोगे एचडीएफसी मिड कैप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इनकी भी एसआईपी कटने वाली है। तो रेस्ट एश्योर के भले ही कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, भले ही कितना भी ख़राब आ जाए, मैं आपका भाई ओपिनियन मास्टर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्योंकि मैं इस रास्ते से पहले भी गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको दिशा भी दिखा रहा हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से जो सही समझें वो कीजिए। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस वक्त अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस और भरोसा हिल जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि ये जो अच्छे अच्छे फंड बना लो, म्यूचुअल फंड में इधर इन्वेस्ट कर लो, उधर इन्वेस्ट कर लो, इन सब के वीडियोस भी आने आजकल कम हो गए हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अब तगड़ा नुकसान हो रहा है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी अब 8-8 10-10% नेगेटिव में जा रहे हैं। आज तो डेफिनेटली मेरा पोर्टफोलियो भी है जो वो भी लगभग 10% नेगेटिव को हिट कर जाएगा, तो 9-10% को हिट कर जाएगा। तो अब सिचुएशन ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे इंड मनी पोर्टफोलियो में 55,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है 54,300 रुपये है। तो ये भी नेगेटिव में आ गया है। तो पहले ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में हुआ करता था, क्योंकि लेकिन अब मैं गिरती हुई मार्केट में यहाँ पे लगातार एसआईपीज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला पोर्टफोलियो भी अब नेगेटिव में आ गया है। जो टोटल रिटर्न है वो -1.23% है।
तो रेस्ट एश्योर दोस्तों, जब आप गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपीस करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो गिरता भी है। लेकिन अब आपको बस आंख बंद करके अपनी एसआईपीस करते रहना है, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मार्केट में दिमाग लगा के, म्यूचुअल फंड के केस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो कि मैं रुकता हूँ, मैं नीचे खरीद लूँगा। किसी को नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता कि किस दिन रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि अब बहुत पिटाई हो चुकी है। तो अब रिवर्सल आ सकता है और मार्केट ठहर भी सकती है। अब आज मिड कैप और स्मॉल कैप की काफ़ी पिटाई हुई है, तो कल थोड़ा अप होगा मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली। जब इतनी ज़्यादा पिटाई होती है एक ही दिन में, तो अगले दिन थोड़ा सा अप देते हैं, ताकि एक साथ भी पिटाई नहीं की जाती कि 4% आज फेल दिया, 4% कल फेल दिया, उसमें तो भाग जाएंगे निवेशक। तो छोटे निवेशकों को फंसाना भी है, रिटेलर्स को फंसाने भी है, तो कल थोड़ा सा अप देंगे, उसके बाद फिर पिटाई जारी रहेगी। तो बजट से शेयर मार्केट को कोई उम्मीदें नहीं है, ना वो बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोग कह रहे थे और एक्सपर्ट्स की ये सलाह थी कि 23,000 टूटेगा बजट के बाद। इवन मेरे को भी ये लगता था कि 23,000 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बजट के बाद, लेकिन इतना समय नहीं है मार्केट के पास, एफआईआई रिटेलर्स के पास इतना समय नहीं है, सब नेगेटिव हैं बजट पे। इसका मतलब कि निर्मला सीतारमण से किसी को कोई बहुत ज़्यादा खास उम्मीद नहीं है, और सब ये मान के चल रहे हैं कि बजट में कुछ भी अच्छा नहीं आने वाला। इसलिए पिटाई लगातार जारी है, और कोई रहम नहीं खाया जा रहा किसी भी कैटेगरी के शेयर पे, चाहे मिड कैप हो, कोई स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सबकी बराबर इक्वली पिटाई जारी है। तो दोस्तों आई थिंक इस सिचुएशन में आपको अपनी हिम्मत नहीं खोनी है, धैर्य नहीं खोना है। देखो मैं लगातार आपको एसआईपीस तो अपनी दिखा ही रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं, और डेली बेसिस पे ये भी दिखा रहे हैं कि कितनी एसआईपी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शायद आप भरोसा कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये आपके ऊपर बात है। लेकिन मैं आपका भाई आपको डेली दिखा रहा हूँ कि मैं अपनी एसआईपीस कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो कि मैं आपको किसी ऐसे रास्ते पे पुश नहीं कर रहा हूँ जिस पे मैं खुद नहीं चल रहा हूँ। तो जिस रास्ते पे मैं खुद चल रहा हूँ, उसी रास्ते पर मैं आपको भी चलने के लिए थोड़ा सा एक गाइडेंस दे सकता हूँ। बाकी सलाह तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना मैं कहूँगा कि आप मेरी सलाह से इन्वेस्ट करो। तो जैसा कि मैं बोलता था कि जो यूट्यूबर हैं वो ये बताते हैं कि 1,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना डालो और यू नो 1 करोड़ बन जाएगा। लेकिन ये जो बीच की जर्नी है, ये जो बीच का पेन है दोस्तों, ये देखना भी ज़रूरी है। और मैं हमेशा से ये बात बोलता था, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, कि आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं एक एग्जांपल दिया करता था, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उन्हें याद होगा कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में 15 साल तक इन्वेस्ट रहना इज़ लाइक सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, आपका आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, और आपका आईएम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना। तो कई लोग बोल रहे थे भैया इतना मुश्किल थोड़ी है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप डालकर छोड़ दो और ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टाइम मार्केट को टाइम कर लेंगे, जब वो दिमाग लगाते हैं ना, तो वो उतना ही मुश्किल हो जाता है सीए का एग्ज़ाम, आईएम का एग्ज़ाम, आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना। अब यहाँ पे सक्सेस रेशियो भी उतना ही है, 5% लोग ही 10-15 साल क्रॉस करते हैं, बल्कि उससे भी कम। तो सक्सेस रेशियो भी आईएम, आईआईटी और सीए के एग्ज़ाम जितना लो है। तो कई लोगों ने मेरा मजाक भी बढ़ाया था उस वीडियो में कि यार कैसी बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इतना मुश्किल थोड़ी है। आज देख लो, आज देख लो कितनों की हिम्मत टूट चुकी है। लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमने डर के मारे बेच दिया, डर के मारे बेच दिया। कई वीडियोस पे मेरे देख लो मैसेज आ रहे हैं। कई लोग, कुछ लोग बचे हुए हैं अभी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि मार्च तक इनकी भी हिम्मत टूटेगी। काफ़ी हमारे में से भी आधों की हिम्मत टूट जाएगी अब, क्योंकि अब आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी आप याद रखिएगा 15-15, 20-20% डाउन चले जाएंगे। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो 20% डाउन जाने का मतलब होता है शेयर्स वाले पोर्टफोलियो 50-60-70% डाउन चले जाना। तो बचेगा क्या फिर लोगों के पास? तो फिर लोगों की हिम्मत टूटती है और इसमें वो पैनिक में आके बेचते हैं। अब मार्केट में ज़बरदस्त पैनिक है दोस्तों, और हो सके तो अपना धैर्य बनाए रखिएगा, अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा। बाकी आपका भाई डेली बेसिस पे आपको दिखा रहा है आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि मैं अपनी एसआईपीज़ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं लगातार अपनी एसआईपीज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 300 पॉइंट अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो एग्रेसिव हो जाऊँगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, और मैं कुछ लमसम डालना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट 22,000 तक जाएगी। लेकिन मैं 22,000 तक ना जाके 22,500 तक ही वेट करूँगा, और जैसे ही मार्केट 22,500 के नीचे जाती है तो मैं कुछ लमसम डालना शुरू कर दूंगा। और जब भी ऐसा होगा मैं आपको बताऊँगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।